प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक जनता पर महंगाई का बोझ डालने और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के झूठे दावों का अब कोई उपाय नहीं मिला है, बल्कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जो भारत को एक समृद्ध और शक्तिशाली बनने हेतु भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। लेकिन पहले की बीजेपी और अब की बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की बीजेपी कभी भी धर्म, जात पात और हिंदू मुस्लिम नहीं करती थी, और अब की बीजेपी में तो वोट लेने का जरिया ही ये सब रह गया है, क्योंकि उन्हें बस हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाना, राम मंदिर और जात पात यही आता है। इसके अलावा मोदी जी को कुछ नहीं दिखता है। शायद भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपने हिंदुत्व बयानबाजी के अनुरूप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के घोषणा पत्र का विकृत संस्करण प्रस्तुत किया है। एक पदाधिकारी के रूप में मोदी सरकार वर्षों से हिंदुत्व या सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है। मतदाताओं को धर्म के आधार पर बांटने की मोदी की कोशिश रही है, और इसका कारण भी है। अगर हम न्यू बीजेपी पार्टी को देखें तो बीजेपी के नेता और इंडिया का पीएम दोनों ही अनपढ़ है। ऐसा हम नहीं, बल्कि खुद पीएम मोदी जी ने बोला है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं। और पीएम मोदी के इस बड़े काम में गोदी मीडिया ने भी अच्छे से अपना फर्ज निभाया है। पर्सनल अटैक नहीं कर रहे। आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं, आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, इसलिए बढ़ गया। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? यही होता है जब कोई पीएम अनपढ़ होता है। जब कोई एजुकेटेड पर्सन पीएम है ही नहीं, तब उसे कैसे पता होगा कि वोट किस टॉपिक के जरिए लेते हैं, और उन्हें क्या पता कि बेरोजगारी क्या है। उनका लेना देना बस गौतम अडानी से है। मोदी जी भाईचारा अच्छे से निभाते हैं दोस्त के लिए, पूरा देश भी बेच सकते हैं। बस अडानी जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी किसानों से उनका क्या ही लेना देना है। जीएसटी ले ही रहे हैं, इलेक्शन के टाइम राशन देकर वोट ले ही लेंगे, और बाकी लोग राम मंदिर से खुश हैं ही। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब बेरोजगारी और महंगाई की बात करेंगे तो उनको मुस्लिम घोषित कर ही देंगे। यही खेल मोदी जी का चल रहा है। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन मोदी जी को इन सब से कोई मतलब नहीं है। उनका फोकस बस हिंद मुस्लिम राम मंदिर और जात पात है, और मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि उन्हें वोट भी इसी चीज पे मिलेगा। मोदी के राज में इतनी महंगाई है कि किसान की कमाई होने पर भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हर चीज में किसान को जीएसटी देनी पड़ रही है। लेकिन मोदी जी को अच्छे से पता है कि किसान को कैसे फुसलाना है। सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय 5 किलो राशन पकड़ा दिया, और देश के किसानों के बच्चों का भविष्य मात्र 5 किलो राशन में ही तौल दिया है।